दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले क्रिकेट जगत की न्यूज के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट की इनसाइड स्टोरी। आखिरकार क्या ऐसा मामला रहा जिसको लेकर के रविचंद्रन अश्विन को रिटायरमेंट लेना पड़ा। आपको बता दूं, कप्तान रोहित शर्मा को उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरी जरूरत नहीं है, तो ये बेहतर विकल्प ये होगा कि मैं क्रिकेट से संन्यास ले लूं। आपको बता दूं, भारत के लेजेंडरी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने गावा टेस्ट के बाद संन्यास का ऐलान किया है। उन्होंने पीटीआई सूत्रों के हवाले से खबर है कि 14 साल भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले रविचंद्रन अश्विन ने आखिरकार गावा टेस्ट के बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो उसके बाद भारत के अंदर प्रतिक्रियाओं की झड़ी सी लग गई। उसके सबसे पहला रिएक्शन जो आया था वो हरभजन सिंह का आया था। हरभजन सिंह ने कहा कि रविचंद्रन अश्विन को इंतजार करना चाहिए, बीजीटी का पूरा सीरीज होने देते हैं, उसके बाद वो संन्यास का ऐलान करते हैं। लेकिन बीजीटी के बीच में ही उन्होंने संन्यास लिया है। इसको लेकर के तमाम अटकलें लगाया जा रहा है। आपको बता दूं, उन्होंने जब न्यूजीलैंड की सीरीज चल रहे थे इंडिया के अंदर, तभी उन्होंने मन बना लिया था कि वो अब क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। तभी रोहित शर्मा को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, गौतम गंभीर को भी इन्फॉर्म कर दिया था, यानी तमाम सपोर्टिंग स्टाफ को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि हम संन्यास लेने वाले हैं। तभी उनको रोहित शर्मा ने कहा कि मैंने उसे मनाया, उन्होंने कहा कि पिंक बॉल टेस्ट तक आप रहिए, उसके बाद आप संन्यास लेना चाहे तो ले सकते हैं। बताया यह जा रहा है कि पर्थ टेस्ट में जो टीम का सिलेक्शन हुआ था उसके वजह से रविचंद्रन अश्विन जो है खासी नाराज बताए जा रहे हैं। पर्थ टेस्ट में उसका मानना था कि उनको प्लेइंग 11 में होना चाहिए, क्योंकि पर्थ टेस्ट में आपको बता दूं जसप्रीत बुमराह कप्तान थे और रोहित शर्मा कप्तान नहीं थे, वो इंडिया में ही थे। तो इस वजह से प्लेइंग 11 का जो चुनाव था वो गौतम गंभीर ने किया था। तो इस वजह से उन्हें लगा है कि अब शायद उसका टीम में जगह बना पाना मुश्किल है। उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर हमारी टीम में जरूरत नहीं है तो हम टीम के साथ ट्रैवल नहीं करने वाले हैं और वो संन्यास ले लेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। बता दूं, रविचंद्रन अश्विन ने 106 टेस्ट मैच खेला और सर्वाधिक 537 विकेट चटकाया है। अगर रनों की हम बात करें तो लगभग 3503 रन उन्होंने बनाया है। सेंचुरी और हाफ सेंचुरी की बात करें तो 14 हाफ सेंचुरी और 6 सेंचुरी के साथ उन्होंने सर्वाधिक विकेट जो अपने नाम की है वो है 37 रन लेकर के 8 विकेट चटकाया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लेजेंडरी क्रिकेटर है हमारे देश के, और उसका इस तरह से संन्यास लेना काफी मन में दुखी पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि प्लेइंग 11 को लेकर के विवाद चल रहा है, और गौतम गंभीर के फैसलों से कुछ सीनियर खिलाड़ी जो है वो खुश नजर नहीं आ रहे। खास करके रोहित शर्मा कप्तान, वो भी खुश नजर नहीं आ रहे। और बता दूं, रविचंद्रन अश्विन के टेस्ट करियर की तो 106 तो खेला ही है। वनडे में उन्होंने 116 का वनडे मैच खेला है और वो 156 विकेट लिया है। रन उन्होंने 707 बनाया है और एक हाफ सेंचुरी बनाया है। T20 उन्होंने 65 खेला है भारत की तरफ से और 72 विकेट लिए हैं। 184 रन उसका उन्होंने T20 में भी बनाया है। तो भारत का उन्होंने कहा, जैसे गावा टेस्ट खत्म हुआ, रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो साथ में वो भी है। उन्होंने कहा कि एज ए क्रिकेटर के तौर पे मेरा अंतिम दिन है, आज के बाद मैं क्रिकेट से संन्यास लेने वाला हूं। उन्होंने कहा कि हालांकि मेरे अंदर अभी खेल बहुत सारा बचा हुआ है, लेकिन ये खेल मैं अब क्लब क्रिकेट में दिखाने वाला हूं, ना कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। इसलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं। अब मैं क्लब क्रिकेट के लिए खेलूंगा, हमारे अंदर अभी क्रिकेट बचा हुआ है। आपको बता दूं, अश्विन के रिटायरमेंट लेने की दो वजह हो सकती है। पहला यह है कि 38 साल की उम्र में 537 टेस्ट विकेट लेने वाले अश्विन जो है वो ड्रेसिंग रूम में फ्लोरेंट हरे रंग की एक्स्ट्रा प्लेयर जर्सी नहीं पहनी। यानी उसका मानना यह था कि अगर आपने हमें टीम में शामिल किया है तो आप हमें प्लेइंग 11 में खिलवाइए। वो टेबल पे बैठना नहीं चाहते, वो क्रिकेट खेलना चाहते थे और उन्हें मौका मिला नहीं। न्यूजीलैंड की सीरीज के हार के बाद ही उन्होंने तय कर लिया था कि अब उन्हें क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। दूसरा वजह यह था कि टीम मैनेजमेंट पर्थ टेस्ट में अश्विन के पहले वाशिंगटन सुंदर को प्राथमिकता देना। यानी जब पर्थ में टेस्ट शुरू हो रहा था
तो स्क्वाड में रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर भी थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने रविचंद्रन अश्विन के जगह वॉशिंगटन सुंदर को प्राथमिकता दिया, जिसकी वजह से यह बात बताता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज खत्म होने से पहले ही रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास क्यों लिया। उन्हें लगा कि शायद टीम मैनेजमेंट जो है अब अश्विन को छोड़ करके किसी अन्य युवा स्पिनर को मौका देना चाहती है, इसलिए उन्हें लगा कि शायद अब उन्हें ड्रेसिंग रूम में नहीं रहना चाहिए और टीम के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहिए, और उन्होंने संन्यास का घोषणा कर दिया। आपको बता दूं, अब रविचंद्रन अश्विन के जाने के बाद कौन होगा, तो भारत ने तीन स्पिनर बदले हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। 3 टेस्ट में 3 अलग अलग स्पिनर्स को मौका दिया है। पर्थ टेस्ट में अश्विन की जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया था, जबकि बाद में कप्तान रोहित शर्मा की वापसी के बाद पिंक बॉल जब टेस्ट हुआ था तो उसमें रविचंद्रन अश्विन को खिलाया गया, और तीसरे टेस्ट जो गावा का टेस्ट था उसमें रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया है। हालांकि अश्विन के संन्यास की घोषणा के बाद बीसीसीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया। उन्होंने कहा कि अश्विन भारत के लिए 14 साल तक लगातार क्रिकेट खेलते रहे, उनके इस फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए। अश्विन का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, उन्होंने भारत के लिए अच्छे क्रिकेट खेले हैं और कई सारे उन्होंने विकेट भी चटकाए हैं। अब बात यह है कि अश्विन के बाद अगला स्पिनर कौन हो सकता है, तो सबसे पहला नाम जो आता है अश्विन के बाद स्पिनर कौन होगा, तो वो है वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर एक तो स्पिन अच्छा कर लेते हैं, साथ ही बल्लेबाजी भी अच्छा खासा कर सकते हैं, इसीलिए बताया ये जा रहा है कि आने वाले 2 जो WTC का मैच है, वो BGT का मैच है, उसमें वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया जा सकता है। आपको बता दूं कि WTC जो है का अगला शेड्यूल जो है वो 2025 से शुरू होकर 2027 तक चलेगा। ऐसे में भारत के पास डोमेस्टिक लेवल के स्पिनरों को मौका देने का अच्छा खासा मौका रहेगा और नए नए प्रयोग करके वो अच्छे स्पिनर निकाल सकते हैं। तो इसी वजह से अभी बहुत सारे ऐसे कतार में, लेकिन पहला नाम जो है अश्विन के जाने के बाद वो वॉशिंगटन सुंदर का आता है। उसके बाद मुंबई में एक और डोमेस्टिक प्लेयर है तुषार गोटियाल, वो भी अच्छे खासे स्पिनर्स है, तो वो भी हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इस वजह से रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास का घोषणा किया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि रविचंद्रन अश्विन को पूरा BGT खेलना चाहिए, थोड़ा और वेट करना चाहिए? आप हमें कमेंट के जरिए जरूर राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।